हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज़ 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज़ 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। हमने कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल क्यू आर एस, या आप इसको एंगल आर भी बोल सकते हो। देखो, हम इसमें सबसे पहले मैंने गिवन एंड टू प्रूफ लिख लिया। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखो, यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन बना देती हूँ, सपोज़ मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन अगर इस तरह से बनाती हूँ और इसको नेम भी रख देती हूँ, यहाँ पर मैं एम नेम दे देती हूँ, यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ के, राइट। तो ये जो पार्ट है, एक छोटी सी ट्रायंगल बनती है। देखो, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है। मुझे ये एंगल चाहिए। अगर मुझे ये दो एंगल्स पता चल जाए, मतलब दिस वन एंड दिस वन, तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द एंगल आर। तो हम सबसे पहले ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया है? कंस्ट्रक्शन में हमने एक्सटेंड किया है पी के को, सॉरी पी को, जो पी क्यू लाइन है मेरे पास, मैंने उसको एक्सटेंड किया है। मैंने पी क्यू को एक्सटेंड किया है, किसकी तरफ एक्सटेंड किया है? टूवर्ड्स के, जिसके साथ ही आपस में पैरेलल हो जाता है। जो पी के है वो एस टी के पैरेलल आ जाता है। अब देखो, जो एंगल क्यू है, मैं यहाँ पे नेमिंग देने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ एंगल 1 नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम 2 नेम दे देते हैं, ठीक है। अब जो एंगल 1 है वो तो ईजिली नज़र आ रहा है कैसे निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाहर वाली साइड जो एंगल है वो है 110 डिग्री। बाय यूजिंग लीनियर पेयर एंगल 1 निकल जाएगा, ठीक। तो पहले हम एंगल 1 ही निकालते हैं। ये देखो, मैं ये जो छोटी सी जो ट्रायंगल है ना, मैं उसी को ले रही हूँ। यहाँ पर है 110 डिग्री, यहाँ पर है एंगल 1, और बाकी मैं अभी कुछ नहीं ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो लिख देती हूँ, ये आ रहा है। अब देखो, हमने कैसे लिखना? एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर हो गया। और एंगल 1 कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंड एंगल 1 इज़ 70 डिग्री। अब एंगल 2 कैसे निकले? देखो, यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड किया था, कुछ यहाँ पर भी इस तरह से लाइन थी, और यहाँ पर एस टी है, यहाँ पे है 130, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एस टी एंड एम के, क्योंकि ये पैरेलल हैं, तो इट मीन्स, और ये जो इसमें एस और आर वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो इट मीन्स इस पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट को इंटीरियर तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो सकती है। अब आपको जो सी भी ईजी लगे और जो बन रही हो इस पर, वो आप लगा लो। अब जैसे देखो, अगर तो मैं 130 और m के साथ ये वाला एंगल निकालती हूँ, तो एंगल 2 कैसे निकलेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के साथ निकल जाएगा। 130 और दिस एंगल पे हम क्या लगा देंगे? को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है? आप 130 ये वाला एंगल निकाल लो, ये नीचे वाला, वो कैसे निकलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ निकलेगा। फिर एंगल 2 और दिस एंगल को आप ऐड कर दो लीनियर पेयर के साथ, एंगल 2 निकल जाएगा। जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो, आपकी विश है आप कैसे निकालना चाहते हो, ठीक है। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग यूज़ करके निकालती हूँ। तो हम यहाँ पर इस एंगल को मार्क कर लेते हैं। जो भी आपने एंगल निकालना है, यहाँ पर दोनों तरफ आपने मार्क नहीं करना, जो आपने निकालना है उसको मार्क करना है। मैं ये वाला निकालना चाहती हूँ, तो मैं इसको 3 मार्क कर देती हूँ। एंगल 3 मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। तो मैं लिखूँगी एंगल 3 इक्वल्स टू 130 डिग्री, ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पर आपको इसको लिखने से पहले यहाँ पर सबसे पहले ये लिखना चाहिए, एस टी इज़ पैरेलल टू एम के, क्योंकि ये पैरेलल है तभी हम ये यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो सीधा नहीं लिख देना, मेरे से बीच में स्किप हो गया था ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो एंगल 3 आ गया आपके पास 130। अब एंगल 2 कैसे निकलेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बाय लीनियर पेयर निकलेगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या आ गया? लीनियर पेयर आ गया। और एंगल 3 आपके पास कितना है? 130 डिग्री आया है ना अभी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना निकल गया? दिस विल बिकम 130 माइनस 130, दैट इज़ 50।
तो एंगल 2 आ गया 50। अब देखो ये ट्रायंगल थी, ये वाला एंगल आपका कितना आया हुआ है, दिस इज़ 70 डिग्री, और ये कितना निकला अभी, ये निकला 50 डिग्री, और ये मैंने निकालना है, और ये है आर, यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर है एम। तो ईज़िली निकल सकता है हमारे पास। अगर मेरे को एक ट्रायंगल के अंदर के 2 एंगल्स पता है तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल क्यू एम पी हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप क्यू और एम की जगह एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हो, हमने मार्क किए थे ना पहले। तो एंगल क्यू कितना है 70 डिग्री, और ये कितना है 50 डिग्री, और एंगल आर को हम प्रॉपरली लिख लेते हैं, जो भी उन्होंने नाम हमें मेंशन किया हुआ था, एंगल क्यू आर एस, पूरा नेम लिख देते हैं इसका, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन 70 प्लस 50 इज़ 120 डिग्री, दैट मीन्स एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। Next step would be angle QRS equals to 180 degree minus 120 degree. Then it will become angle QRS equals to 60 degree. So this will be our required angle. ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। एंड आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।